दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तर बिहार की नदियां बागमती, कमला, गंडक के अलावा पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ने लगा है। इससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी और बेतिया में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश से कोसी, महानंदा सहित कई अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। सुपौल के तटबंध के अंदर के दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कटिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को ही कोसी का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक पानी पार कर चुका था, जो शनिवार की सुबह इस वर्ष के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौटने वाले हजारों प्रवासी मजदूर दोबारा दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो गए हैं, जो कुछ दिनों पहले ही अपने राज्य में लौटकर आए थे। लेकिन अब भुखमरी के शिकार हो रहे मजदूर फिर से दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई और गुजरात के लिए रोजाना हजारों मजदूर का पलायन जारी है। शनिवार को डुमरांव रेलवे स्टेशन पर दिल्ली, हरियाणा और गाजियाबाद जाने को पहुंचे दर्जनों प्रवासी मजदूरों ने बताया कि यहां रोजगार की कमी के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी है, इसीलिए वापस दूसरे राज्यों में लौटने के लिए तैयार है। नेपाल की तराई में बारिश से कोसी और सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। सुपौल में शनिवार सुबह 5 बजे कोसी बराज से 2,76,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कोसी उफना गई है। इससे सुपौल जिले के 6 प्रखंड क्षेत्र के कोसी तटबंध के भीतर बसे गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। 100 से अधिक गांव और लगभग 10,000 से अधिक घर इसकी चपेट में आ गए हैं। सीतामढ़ी के परिहर प्रखंड और अंचल कार्यालय समेत जिले के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बीते 24 घंटे में मुंगेर में गंगा के जलस्तर 70 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बागमती, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में, कमला बलान और भोती मधुबनी में, अधवारा सीतामढ़ी में, घाघरा सीवान में, कोसी नेपाल के बीरपुर, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर में और महानंदा किशनगंज में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते बीजेपी जेडीयू से एलजेपी अलग हो सकती है। इसके चलते एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय पासवान ने कहा है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिना भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू सरकार में रही है। संजय पासवान का बयान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए चिराग पासवान के ट्वीट के बाद आज आया है। चिराग पासवान ने कहा था कि संक्रमण के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र और बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस विषय पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिहार में संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन बिहार के लोग अपने मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम से इस महामारी को मात देने में सफल हो रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज बिहार में स्वस्थ हो रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इस महामारी की अभी तक कोई दवा नहीं आई है, लेकिन लोग अपनी मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम से संक्रमण को हरा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 740 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। अब तक कुल 10,991 संक्रमित मरीज इस महामारी को मात दे चुके हैं, जो बिहार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। खबर के मुताबिक बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,000 पार हो गई है, जबकि 10,991 संक्रमित मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। चुनावी साल में बिहार की राजनीतिक पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के घटक दलों में आपसी विवाद की बातें लगातार सामने आई, तो सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। एनडीए में टूट होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आगे आए और गठबंधन को अटूट बताया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तौर पर तीनों दलों की एकता पूरी तरीके से ठीक है और हम पूरी मजबूती से आगामी चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये बयान उस समय आया जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार जेडीयू पर हमला कर रहे थे। ऐसे में यह कयास लगाया जाने लगा कि एलजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी और वह चुनाव दूसरे गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए है कि वे बिहार के पंचायतों में कृषि कार्यालय खोलने की तैयारी करें, ताकि किसानों को कृषि से जुड़े काम के लिए प्रखंड या ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। सरकारी आदेश के बाद बिहार के 8,402 पंचायतों में से 5,050 में राज्य सरकार ने कृषि कार्यालय की शुरुआत कर दी है। बहुत जल्द ये कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगी। इससे राज्य के किसानों को सहूलियत होगी। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल
14,10,000 रुपए की निकासी की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा और इन्हें कृषि से जुड़ी सभी जानकारी पंचायतों में ही मिल जाएगी। बिहार एनडीए में कलह तेज है। चिराग पासवान आर पार के मोड में हैं और ये माना जा रहा है कि वो एनडीए से अलग होने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी उनको मनाने में जुटी हुई है और ये दावा भी कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन चिराग के तेवर बताते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस झगड़े पर आरजेडी और कांग्रेस भी नजर बनाए हुए हैं। दोनों पार्टियां महागठबंधन में चिराग का वेलकम करने को तैयार है। अब कांग्रेस ने यह भविष्यवाणी भी कर दी है कि एनडीए अब बस बिखरने ही वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप बताने में काफी है कि बिहार में एनडीए संगठित नहीं है और वे कभी भी बिखरने को तैयार हैं। तमाम राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के 10वीं 12वीं के रिजल्ट का लाखों स्टूडेंट को इंतजार है। पिछले दिनों 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक नोटिस वायरल हुआ था, जिसे सीबीएसई ने खारिज कर दिया था। सीबीएसई किसी भी दिन रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन जब तक बोर्ड की ओर से कोई घोषणा नहीं होती तब तक ये कहना मुश्किल है कि कब रिजल्ट आएगा। सही जानकारी पाने के लिए बेहतर है कि आप सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करते रहें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम 15 जुलाई तक जारी करेगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। बिग बी के अस्पताल में जाने की वजह से उनके फैंस और चाहने वालों में बेचैनी है। इसी बीच पटना में अमिताभ बच्चन के समर्थकों ने उनकी अच्छी सेहत और जल्द से जल्द स्वस्थ होने को लेकर पूजा अर्चना की। इस दौरान अमिताभ के फैंस ने हवन करके प्रार्थना की और कहा कि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बिग बी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और संक्रमण के ऊपर जीत हासिल करके फिर से लोगों के बीच उसी अंदाज में पहुंचे जिस अंदाज के लिए वे जाने जाते हैं। अगर इस महामारी काल में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? आजकल उत्तर बिहार के ज्यादातर लोग इसी सवाल की आशंकाओं में घिरे हैं। पिछले 3-4 दिनों से राज्य में और पड़ोसी देश नेपाल में काफी अधिक बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से कोसी, गंडक, कमला, बागमती, महानंदा समेत उत्तर बिहार की सभी नदियां लबालब नजर आ रही है। इन नदियों के तटबंधों के बीच में स्थिति गाँव में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है, इसलिए ये खतरा अब सिर पर है और हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण का मुकाबला करने में असहाय नजर आ रही बिहार सरकार को अब इस नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाना है। मगर लोग आश्वस्त नहीं हैं। जिस संक्रमण का मुकाबला वे 3 महीनों तक घरों में कैद रहकर नहीं कर पाए हैं, वे बाढ़ की वजह से बेघर होने पर इससे कैसे बचेंगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर बिहार के इलाकों में बाढ़ का आना अब आपदा नहीं बल्कि एक सालाना रूटीन बन चुका है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग की साइट पर 1989 से बाढ़ के आंकड़े उपलब्ध है। इन आंकड़ों के मुताबिक तब से आज तक पिछले 41 सालों में शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जिस साल राज्य में बाढ़ नहीं आया हो। इस मामले में फर्क सिर्फ इतना रहता है कि किसी साल का बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है तो किसी साल कम। पिछले कुछ सालों में सिर्फ 2015 और 2018 में बाढ़ का प्रकोप कम रहा है, जबकि ज्यादातर साल बिहार के अधिक जिले बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। इसका ताजा उदाहरण बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्विटर वार में देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी पर आरोप लगाया है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे छिपे रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी को अपने ट्वीट में कमजोर और गैर स्वाभिमानी भी बताया है। सुशील कुमार मोदी ने 11 जुलाई को ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि विधानसभा चुनाव समय पर हो या फिर टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कमजोर और गैर स्वाभिमान आप सुशील कुमार मोदी जी हैं। श्रीमान जी, 2013 में नीतीश कुमार जी जब लात मारकर बाहर फेंकने के बावजूद 2017 में बेहयाई के साथ बिना किसी रीजन या और विजन के सरकार में शामिल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमण के 8,49,553 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,92,258 सक्रिय केस हैं, जिनमें से 5,34,621 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 28,637 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि 62.93% मरीज संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। ICMR के मुताबिक इस दौरान 2,80,151 टेस्ट हुए हैं। देश भर में कुल अब तक 1,15,87,153 टेस्ट हो चुके हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखकर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना के तारामंडल को उनके नाम से करने की मांग की है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम को SSR प्लेनेटोरियम के नाम से कराने की मांग की है। पुष्पम प्रिया कहते हैं कि सुशांत सिंह एक बेहतरीन अदाकार तो थे ही, साथ ही वे साइंस और एस्ट्रोनॉमी में भी ब्रिलियंट थे। युवाओं के रोल मॉडल सुशांत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पटना के प्लेनेटोरियम का नामकरण उनके नाम पर करना सही होगा। बिहार में संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती पेश में आ रही है। जी हां, इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों से भी जुर्माना वसूला जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से 3457 व्यक्ति से 1,73,000 रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गई है। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक 2 के तहत जारी गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना के नियम बनाए गए हैं और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समांतर नए 4 लेन पुल के निर्माण को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर विभागीय फाइनेंस समिति ने इसकी अनुशंसा कर दी है। पुल के निर्माण पर 11 से 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 साल में पुल निर्माण का काम पूरा होगा। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल को लेकर जनवरी 2018 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया था, जो अब पूरा होने को आसार है। महामारी के कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं तथा घर वापसी करके बिहार पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों के लिए नीतीश सरकार कई तरह के प्लान तैयार कर रही है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना करना ना पड़े, साथ ही साथ इनकी बेरोजगारी दूर हो सके। नीतीश सरकार ने मजदूरों के लिए जो प्लानिंग किया है उनमें से है नंबर 1, वैसे प्रवासी मजदूर जो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं उन्हें कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी जैसे कामों में लगाया जाएगा। नंबर 2, प्रवासी मजदूरों को खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 3, अप्रवासी बिहारी श्रमिकों में 50% अनस्किल्ड है जिन्हें मनरेगा के काम में जोड़ा जाएगा। नंबर 4, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोगों को मुद्रा लोन देकर सक्षम बनाया जाएगा। नंबर 5, बिहार के बंद पड़े चीनी मिल की जमीन दी जाएगी, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 6, सामान बनाएगी अप्रवासी मजदूर और इस सामान को बेचेगी सरकार। नंबर 7, बिहार में जो बाहर से इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे उनके लिए केस टू केस के आधार पर यूनिट खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। देश में 12 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि पेट्रोल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ बिहार में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर पर स्थित है, लेकिन 1 लीटर डीजल के लिए अब आपको 78 रुपये 94 पैसा देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सीपीआई ने अगले महीने से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाली सीपीआई को कन्हैया कुमार से बड़ी उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर सीपीआई महागठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा कन्हैया कुमार को आगे बढ़ने देगा। सीपीआई के प्रदेश सचिव सत्यनारायण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव प्रचार में अहम रोल निभाएगी। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग में शासन से लेकर नगर निकायों और बुडकों में करीब 9000 पदों के लिए अगले 2 महीनों के भीतर आवेदन मांगे जाने लगे हैं। जी हां, इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द सूचना प्रकाशित किया जा सकता है। आपको बता दें कि नगर निकायों और बुडकों में सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में नियमित के अलावा बड़ी संख्या में संविदा और मानदेय वाले पद भी शामिल है। इसके लिए छात्र अपनी योग्यता के मुताबिक आवेदन कर सकेंगे। इस संदर्भ में नगर विकास विभाग बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई से सितंबर महीने तक विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। आप इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि कभी भी विभाग द्वारा खाली पड़े 9000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
सीतामढ़ी जिले में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात यह है कि बागमती और लखनदेही नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के खापा खोपड़िया गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सोनपुर बरसा को सनहोली से जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी के बेलखंड प्रखंड में भी कई इलाकों में बाढ़ के पानी प्रवेश की सूचना है। बिहार में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती है। आवेदन करने का अंतिम तारीख 10 अगस्त 2020 है। कुल पदों की संख्या 69 है। आपको बता दें कि नौकरी करने का स्थान पटना बिहार होगा। अधिक जानकारी और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। यहाँ आपको फुल डिटेल्स में बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या शर्तें हैं। राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों में इस माह पद खाली हो जाएगा। सबसे अहम बिहार लोक सेवा आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और एक सदस्य हैं। अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा हो रहा है। आयोग के अध्यक्ष के साथ 6 सदस्यों के मनोनयन की गुंजाइश है। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद करीब 2 साल से खाली है। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा के कार्यालय पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त है, यानी कि खाली है। सरकार में इस पद को भरे जाने के लिए खोजबीन समिति गठित की है। बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हो रहे हैं। इसी माह इन पदों को भी भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी RK महाजन और डॉक्टर दीपक प्रसाद भी अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। मुख्य सचिव स्तर से अधिकारी और शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव RK महाजन 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।